नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। आपका यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो जनरली एक क्वालिफाइंग एग्जाम कंसीडर किया जाता है, जिसमें अगर आप पेपर में आपका अच्छा स्कोर आता है तो आप 3 कैटेगरी में क्वालिफाई करते हो। जेआरएफ के लिए अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो फेलोशिप के लिए। नेट के लिए क्वालिफाई करते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और अगर आप पीएचडी ओनली के लिए क्वालिफाई कर रहे हो तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन क्या ये आपका स्कोर कार्ड आपको नौकरी भी दिला सकता है? तो 2013 में यूजीसी की गाइडलाइंस आई थी। तब तक जो है वो गेट के जो स्कोर होते थे उन्हीं को पीएसयूज कंसीडर किया करते थे। गेट के स्कोर के बेसिस पर कैंडिडेट का सिलेक्शन होता था और उसके बाद फिर फर्दर प्रोसेस के थ्रू उनको जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती थी। लेकिन अब एनटीए भी ऐसा कर रहा है जहां पर नेट के स्कोर के बेसिस पर आपको नौकरी मिलने के चांसेस हैं। बट अगेन, नौकरी मिलने की गारंटी नहीं है यहां पे। लेकिन अगर आपका अच्छा स्कोर है तो देयर इज प्रोबेबिलिटी कि आपको इसमें नौकरी मिलने के चांस हैं। और ये एनटीए की अपनी जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है या जो प्रोस्पेक्टस जारी होता है उसी में ये बात लिखी है। मैं आपको इसको दिखाता हूं। और इसी बुलेटिन के एक पॉइंट में लिखा है यूसेज ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। जब आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन यहां पे फिल करते हो, देन आप जब यहां पर आपका रिजल्ट आता है, आपका जब स्कोर कार्ड आता है, तो वहां पर लिखा है कि एनटीए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन यूज द डेटा प्रोवाइडेड बाय द एंड यूजर। एंड यूजर मतलब स्टूडेंट जो यहां पर टेस्ट में बैठ रहा है, फॉर इंटरनल पर्पस। ठीक है, आप जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हो उसे इंटरनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एनालिसिस मतलब सरकार अपने जो भी वो आर&डी कर रही है कि कितने बच्चे हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, कितना एनरोलमेंट है, उसके लिए भी वो आपका डेटा यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ दिस डेटा कैन बी शेयर्ड बाय द यूजीसी एनटीए विथ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। अगर किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा लगता है कि एनरोलमेंट कम है या फिर सरकार को अगर वहां पर एडमिशन्स बढ़ाने हैं तो आपको वहां पर आपका ये डेटा यूज किया जा सकता है वहां पर आपके पीएचडी एडमिशन के लिए। तो उस केसेस में नॉर्मली तो पीएचडी की सीट्स हमारे यहाँ कम है, तो वहां पर तो आप जो है वो खुद अप्लाई करके ही जा सकते हो। लेकिन एक्सट्रीम केसेस में या फिर कुछ डिफरेंट केसेस में आपका ये डेटा हायर एजुकेशन के साथ शेयर किया जा सकता है फॉर द एनरोलमेंट इन पीएचडी प्रोग्राम्स। साथ ही साथ योर डेटा कैन बी शेयर्ड विद द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो सरकारी कंपनियां हैं पीएसयू, जैसे कोल इंडिया है, एनटीपीसी है, भेल है, इन सारी ये सारी जो सरकारी कंपनियां हैं, यहां पर एनटीए आपका डेटा, आपका जो स्कोर कार्ड है, फाइनल स्कोर कार्ड, वो आपका वहां पर शेयर कर सकता है। एंड देन दीज गवर्नमेंट कंपनीज, दीज पीएसयूज कंपनीज कैन शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट। फिर ये कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर सकती हैं फॉर फर्दर प्रोसेस, जहां पर फिर वो इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन कर सकती हैं। ठीक है, ऐसा एक बार इंडियन ऑयल ने भी किया हुआ है। तो इस तरीके से यहां पर सिलेक्शन होते हैं। बट ये सिर्फ और सिर्फ क्रीम जो बच्चे होते हैं, जो एस, अब सरकारी कंपनियां हैं, इतनी प्रेस्टीजियस जॉब है, तो आपको यहां पर अच्छा स्कोर लाना होगा। क्योंकि भाई डेटा अगर उन्होंने पूरा का पूरा शेयर किया है तो ये कंपनियां किसको उठाएंगी? तो जो वहां पर अच्छे स्कोरिंग, जिनका स्कोर अच्छा होगा, उन बच्चों को ये कंपनियां जो है वो फर्दर प्रोसेस के लिए पिक करेंगी। लास्ट लाइन में लिखा भी है कि data will be shared with the public sector undertaking and other organization for their recruitment process। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए शेयर किया जाएगा। नौकरी मिल ही जाएगी ऐसा नहीं है, बट आगे की प्रोसेस के लिए आप डायरेक्टली शॉर्टलिस्ट यहां से हो जाओगे अगर आपका अच्छा स्कोर आता है। एंड देन अब आप बोलोगे कि सर हमारा यहां पर क्या रोल है, हम तो आर्ट्स कॉमर्स वाले हैं, यूजीसी नेट तो आर्ट्स और कॉमर्स के लिए होता है। तो इन सारी कंपनियों में भी एचआर रोल है, फाइनेंस रोल है, वहां पर इस टाइप के रोल्स के लिए आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है। तो उन पर्टिकुलर केसेस के लिए, उन पर्टिकुलर जॉब्स के लिए एनटीए आपका डेटा शेयर करेगा, देन आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप उस कैटेगरी में हो, आप उन टॉप स्टूडेंट्स में हो, फिर आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप वो क्रैक करते हो तो फिर आपको वहां पर परमानेंट पोजीशंस भी ऑफर की जा सकती हैं। तो ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। एनटीए अभी इसको किस तरीके से शेयर करता है, कितना शेयर किया है, गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं दिया है। बट अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में अगर उन्होंने ये चीज मेंशन किया है तो डेफिनेटली वो इस चीज का फायदा उठाएंगे। और स्टूडेंट को, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन ये चाहता है कि भाई ठीक है, ये जो सरकारी कंपनियां हैं इनमें से कई तो ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर रही हैं, जो अच्छी तरक्की कर रही हैं, जो अच्छा सरकार को जो है वो कमा के दे रही हैं, वो और ज़्यादा ग्रो करना चाहती हैं, सरकार की रेवेन्यू बढ़ाना चाहती हैं। तो वो यहाँ पर एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए टॉप के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ही चूज करेंगी। तो आप, जब हम ये कहते हैं, आप में से कई सारे बच्चे निराश हो जाते हैं कि भाई एनटीए का ये जो नेट का जो एग्ज़ाम है ये तो सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इसके बाद क्या होगा? ऐसा नहीं है। अगर आप एक हसलर हो, आप अपने स्किल्स को आप कंटिन्यूसली आप इन्हांस कर रहे हो,
आप में वो पैशन है, तो ये आपके लिए कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ खोल देता है। ये सर्टिफिकेट जब आपको मिलता है तो आपके पास कई सारे रास्ते खुल जाते हैं। सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप ही रास्ता नहीं है, वो तो एक ऑप्शन है, बट उसके अलावा भी आप मल्टीपल फील्ड्स में जा सकते हो, मल्टीपल फील्ड्स में। तो ये भी उसमें से एक अपॉर्चुनिटी है जिसका आप फायदा उठा सकते हो। तो इसलिए आप जब भी तैयारी करो तो कोशिश करो कि सिर्फ जस्ट पास नहीं होना है, आप अच्छे स्कोर के साथ पास हो, अच्छे परसेंटाइल के साथ पास हो, अपना बेस्ट दे के आओ। पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी को एकदम स्ट्रांग रखो। अभी जो बच्चे दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं वो अभी से लग जाएं, जिससे 6 महीने में वो इतना अपने आप को बिल्ड कर दें कि परसेंटाइल आपका 99.5 प्लस आए, 99.9। हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हुए हैं लास्ट एग्जाम में जो 100 परसेंटाइल ऑल इंडिया रैंक 1 वाले भी यहाँ पर आए हैं। तो आपको उन एस स्टूडेंट्स में आना है और उसके लिए आपको मेहनत करनी है, हमें मेहनत करनी है और मिलकर मेहनत करेंगे जिससे आप उन क्रीम स्टूडेंट्स में आप आ पाओ। हमारे दिसंबर के बैचेस लाइव हो चुके हैं और आप में से वो बच्चे, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं, आप में से वो बच्चे जो पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है। पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए वो पॉलिसी मेकिंग में भी जा सकते हैं, नीति आयोग एंड ऑल ये सारे जो गवर्नमेंट थिंक टैंक्स हैं। देन मिनिस्ट्रीज़ में कई सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है वो जॉब आती रहती है, रिसर्च असिस्टेंट एंड रिसर्च एसोसिएट की, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो उनके लिए मल्टीपल ऑप्शंस और ज़्यादा खुल जाते हैं। पर ठीक है, आप में से वो बच्चे जो दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, उनके लिए एक मैं इंपॉर्टेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। हमारे दिसंबर के बैचेस लाइव हो चुके हैं और उन पर अभी कुछ ऑफर चल रहा है। आप में से वो बच्चे जो दिसंबर की तैयारी डेडिकेटेड तरीके से एक प्रॉपर वे में करना चाहते हैं उनको और हमारे साथ बैच में एनरोल करना चाहते हैं, तो उनको जाना कहाँ है? आपको सर्च करना है गूगल पे अड्डा 24/7 ऐसा एक पेज खुलेगा। उस पेज पर जाते ही आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा सामने पेज खुलेगा। देन ऑल कोर्सेज, साइड में यहाँ पे यूजीसी दिखेगा, यूजीसी पे जाते ही आपको यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस पे जाना है। पॉलिटिकल साइंस का ये फाउंडेशन बैच है, मतलब अगर आपको सिर्फ पेपर 2 की तैयारी करना है पॉलिटिकल साइंस में तो आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 जो कि आपको अच्छा स्कोर मतलब अच्छे मार्क्स दिलाने में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि बिना दोनों पेपर की तैयारी किए आप इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। नेट भी क्वालिफाई करना आज के टाइम पे पॉलिटिकल साइंस में इतना चैलेंजिंग हो गया है, कट ऑफ इतना हाई जाता है। तो उस केस में आपके लिए पॉलिटिकल साइंस का मेगा पैक है जिसमें आपकी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की ही डेडिकेटेड तैयारी यहां पर कराई जाएगी। लाइव क्लासेस होंगी, डाउट सेशंस होंगे, पीडीएफ नोट्स होंगे। ये बैचेस पूरे के पूरे बाइलिंगुअल हैं, तो यहां पर आप इन बैचेस में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। अभी अगर आप एनरोल करते हो तो इसमें कुछ ऑफर चल रहा है, डबल वैलिडिटी प्लस 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी का भी ऑफर है। और यहां पर जब आप एनरोल करोगे ये ऑफर खत्म भी होने वाला है। ओके ठीक है, 4 घंटे में ये ऑफर, ये सेल जो है वो एंड होने वाली है। आपको डबल वैलिडिटी नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ अभी इसमें 79% ऑफ चल रहा है। ये बैच, इसको आप और सस्ता कर सकते हो। 77% ये ऑफ है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप यहां पर फैकल्टी कूपन कोड यूज कर सकते हो, जैसे YT14 फैकल्टी कूपन कोड जैसे आपने यूज किया तो ये बैच और सस्ता हो गया। ठीक है, तो यहां पे आपको 79% ऑफ मिल रहा है विथ डबल वैलिडिटी, मतलब 6 महीने की वैलिडिटी की जगह आपको यहाँ पे 15 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। तो आप में से जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस से यूजीसी नेट और जेआरएफ करना चाहते हैं और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो इस बैच को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, जिससे हम 16 तारीख से ये बैच शुरू हो रहा है, 16 जुलाई से, जिससे हम डेडिकेटेडली इस बैच को मतलब इन क्लासेस को 16 तारीख से शुरू कर पाएँ और आपकी तैयारी को और बेहतर बना पाएँ। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।